हमले के विरोध में नरेश मीणा का धरना खत्म हो गया। एसपी की कार्रवाई के बाद आश्वासन यहां पर एसपी की कार्रवाई के आश्वासन पर धरना खत्म हुआ है। सदर थाने में दोनों पक्षों की ओर से क्रॉस एफआईआर दर्ज कराई गई है। आरोपियों को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है। सरपंच तोलाराम, सरपंच के 2 बेटे समेत 8 लोगों पर आरोप लगा है। तो बड़ी अपडेट है इस मामले में कि धरना खत्म हो गया है एसपी के कार्रवाई के आश्वासन पर। पुलिस ने आरोपियों को कस्टडी में ले लिया है। सरपंच तोलाराम, 2 बेटे समेत 8 लोगों पर लगे हैं आरोप। 12 से ये बड़ी खबर। एसपी की कार्रवाई के बाद कार्रवाई के आश्वासन पर धरना खत्म किया गया। पुलिस ने आरोपियों को कस्टडी में ले लिया है। सरपंच तोलाराम, 2 बेटे समेत 8 लोगों पर आरोप लगा है। तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। जब ये 2 लोग धरना दे रहे थे तो यहाँ पर एसपी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया और ये धरना स्थल पर जो लोग बैठे हैं वो माने और धरना खत्म किया गया। सदर थाने में दोनों पक्षों की ओर से क्रॉस एफआईआर दर्ज कराई गई है और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को कस्टडी में ले लिया है। वहां पर शौक प्रकट करने के लिए गए थे और वापस लौटते समय जो है पूर्व सरपंच तोलाराम के पुत्र ने उनकी गाड़ी के ऊपर जो है हमला किया और उसके कांच वगैरह तोड़ दिए थे, जिस पर नरेश मीणा ने जो है सोशल मीडिया पे अपील करी और उसके बहुत सारे समर्थक इकट्ठे हो गए थे। उनके द्वारा जो है तोलाराम के घर पर पथराव वगैरह किया गया था और इसके अलावा उसकी एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी थी, उस गाड़ी के अंदर भी आग लगा दी। दोनों पक्षों की तरफ से रिपोर्ट सदर थाने के अंतर्गत दी गई है, जिसके ऊपर रिपोर्ट दर्ज करने एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई चल रही है। तो अरावली को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। अरावली बचाने को लेकर आज जयपुर में कांग्रेस मार्च भी करने वाली है। तो सियासी बयानबाजी भी तेज हो चली है। पूर्व सीएम है अशोक गहलोत के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है और गहलोत के आरोप को गलत बताया है। साथ ही कांग्रेस पर भी हमला बोला गया है। अरावली को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। अरावली बचाने को लेकर जयपुर में आज कांग्रेस का मार्च होने वाला है। कांग्रेस हल्ला बोलने वाली है और क्योंकि इन सब के बीच में सियासी बयानबाजी जिस तरह से तेज होती हुई नजर आ रही है, पूर्व सीएम अशोक गहलोत जो आरोप लगा रहे हैं, इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए गहलोत के आरोपों को गलत बताया और कांग्रेस पर हमला भी बोला है। अरावली बचाओ जीवन बचाओ नारे के साथ हम सत्याग्रह शुरू करेंगे। कल मैं खुद मेरे घर से खाचरियावास हाउस से 11 बजे पैदल हमारे अंबेडकर सर्किल पे जाऊंगा, जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है। संडे को मैं हमेशा पदयात्रा इसलिए करता हूं जिससे जयपुर में जाम नहीं लगे। कल 45 मिनट तक वहां बैठकर बाबा साहब की छाया में बैठकर उनका आशीर्वाद लेकर और हम सत्याग्रह शुरू करेंगे, क्योंकि हमें मारने की तैयारी है। भारत सरकार की एक कमेटी ने गलत राय दे दी सुप्रीम कोर्ट को। जो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ये कह रहा है कि जहर से मर जाएंगे लोग, पर्यावरण खत्म हो गया है, सांस नहीं ले सकते, मर जाएंगे, आप अरावली खत्म करने में लग गए। आपने ये कह दिया 100 मीटर से ऊपर जो पहाड़ियां हैं वो अरावली की पहाड़ियां मानी जाएगी। ये अरावली कोई बीजेपी या कांग्रेस की सरकार की बनाई हुई नहीं है। डेमोक्रेसी लागू हुई उससे पहले से अरावली है। जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का है और गहलोत साहब को पता नहीं क्यों इसमें सरकार नज़र आती है। हम अरावली से छेड़खानी नहीं करना चाहते, लेकिन जहाँ सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है तो उसका निर्णय की हम पूरी समीक्षा करेंगे। समीक्षा करने के बाद ही कुछ आगे की एक्टिविटी होगी। वो आरोप लगा रहे कि कुछ चंद लोगों को लाभ देने के लिए सरकार के जो मंत्री हैं वो पैरवी कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि गहलोत जी जैसे वरिष्ठ नेता को इस प्रकार के आरोप नहीं लगाना चाहिए। विषय की गंभीरता को समझना चाहिए और समझ के और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वो इस प्रकार तत्काल निर्णय ले लेते हैं। मैं सोचता हूं कि बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं वो। देखिए, जहाँ तक अरावली का विषय है, अशोक गहलोत जी धीरे धीरे आजकल हमारे अपने हैं, अपने जोधपुर के हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी में किनारे किए जा रहे हैं। तो जैसे तैसे करके सुर्खियों में रहना है तो वो कोई न कोई मुद्दा ढूंढते हैं।
ये विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में है और सरकार और विशेषकर हमारी सरकार, चाहे अरावली हो, हमारे राजस्थान का कोई हिस्सा हो, हमारा वन विभाग नहीं घटे, पर्यावरण को नुकसान नहीं हो, वन क्षेत्र बढ़े और माइनिंग नियमों के अनुसार हो, इस पे पूर्ण रूप से सतर्क रहेगी। किसी पर्यावरण को कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है, न होने देंगे। और जैसा भी इसमें स्टडी करने के उपरांत जो भी आपसे कदम उठाने पड़ेंगे वो सब उठाएंगे। तो किशनगढ़ नगर परिषद का अल्टीमेटम है कि 7 दिनों में टैक्स नहीं दिया गया तो संपत्ति कुर्क होने वाली है। बकाया नगरीय विकास टैक्स वसूली की कवायद ये की जा रही है। नगर परिषद के सख्त रुख से शहर भर में हड़कंप मचा हुआ है। मदनगंज इलाके सिद्धकामा बिल्डिंग, जिसे अंतिम नोटिस दिया गया है। संपत्ति पर साल 2021 से 22 से नगरीय विकास पर बकाया है। पेनल्टी समेत करीब 90,000 का बकाया है। नगर परिषद की है करदाताओं से अपील कि वक्त पर जमा करें यूडी टैक्स।